नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। आगामी लोकसभा चुनाव हेतु भाजपा के प्रत्याशी रहने वाले निवर्तमान सांसद रामदास तड़स पर उनकी बहू पूजा तड़स ने एक बार फिर सनसनीखेज आरोप लगाया है। शिवसेना नेत्री सुषमा अंधारे द्वारा बुलाई गई पत्रवार्ता में मीडिया के सामने उपस्थित होकर रामदास तड़स की बहू पूजा तड़स ने कहा कि खुद के बेटे को बलात्कार के आरोप से बचाने के लिए सांसद तड़स ने अपने बेटे और उनका विवाह करवाया था, लेकिन विवाह के बाद ससुराल में उनके साथ बेहद अपमानास्पद व्यवहार किया गया तथा उनके साथ लोहे की रॉड से मारपीट करने के साथ ही उस पर बेहद गंदे व अपमानास्पद आरोप भी लगाए गए, जिसके तहत उनके चरित्र को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गई। पूजा तड़स के मुताबिक उसे विवाह के बाद एक फ्लैट पर ले जाकर रखा गया। वहां उसे केवल उपभोग की वस्तु माना जाता था और काफी बुरा व्यवहार किया जाता था। साथ ही जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया तो बच्चे के पितृत्व को लेकर सवाल उठाया गया तथा बच्चे का DNA परीक्षण कराने की बात भी कही गई, जिसके लिए उस पर दबाव भी डाला गया। पूजा तड़स के मुताबिक आज उनका बच्चा 17 माह का हो चुका है, जिसे लेकर वह दर दर भटक रही है, क्योंकि जिस फ्लैट पर वह रहा करती थी उस फ्लैट को बेच दिया गया और उसे बेघर कर दिया गया। पूजा तड़स के मुताबिक अगर एक जनप्रतिनिधि अपनी बहू को न्याय नहीं दे सकता तो वह समाज को कैसा न्याय देगा। आगामी 20 अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी तड़स के प्रचार हेतु PM मोदी वर्धा आने वाले हैं। ऐसे में वे PM मोदी के समक्ष भी न्याय पाने की गुहार लगाएंगी। खासदार तड़स साहेब म्हणतात मी माझ्या मुलाला बेदखल केलं। ओ बेदखल केलं तर तुम्ही तुमच्या मुलाला घरात का ठेवता आणि मला एकटीला घराबाहेर का काढता? माझ्यासाठी सगळं राजकारण करता। जर खासदार साहेब म्हणतात, त्यांचे लोकप्रतिनिधी म्हणतात की महिलांना 33% आरक्षण द्या, हां, त्याच्यानंतर ते म्हणतात की वुमन एम्पॉवरमेंट, एवढ्या मोठ्या मोठ्या गोष्टी जेव्हा स्त्रियांसाठी करतात तर मला न्याय का नाही मिळत? मोदी साहेब म्हणतात की देशामध्ये माझा परिवार आहे, देश हा संपूर्ण माझा परिवार आहे। त्याच परिवारातली एक व्यक्ती म्हणजे खासदार रामदासजी तड़स, त्यांच्या सभेसाठी 20 तारखेला मोदीजी वर्धेमध्ये येणार आहेत। मला त्यांना एकच विनंती करायची आहे, मी तुमच्या परिवारातली लेक पूजा तड़स, मी तुम्हाला न्याय मागते की जर मी तुमच्या परिवारातला हिस्सा आहे तर या बाळाला न्याय द्या। या बाळाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे, माझ्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे, माझ्या स्वाभिमानाचा प्रश्न आहे। जिले में ओलावृष्टि के साथ हुई बेमौसम बारिश से सर्वाधिक नुकसान महावितरण को हुआ है। तेज हवाओं के कारण चांदूर बाजार परिसर में अनेक स्थानों पर पेड़ बिजली के तारों पर गिरने से महावितरण के 814 बिजली के पोल गिर गए और इस कारण महावितरण के 9 उपकेंद्रों की बिजली आपूर्ति खंडित हो गई थी। लेकिन अथक प्रयासों के कुछ ही घंटों में बिजली आपूर्ति पूर्ववत करने में महावितरण कर्मचारियों को सफलता मिली है। अमरावती संभाग में पिछले 3 दिनों से आंधी तूफान के साथ हो रही बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि के कारण गेहूं, प्याज, केले, आम, संतरे और सब्जी की फसलों का करीबन 35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में नुकसान होने की प्राथमिक रिपोर्ट है। इस बाधित क्षेत्र के पंचनामे करने के आदेश विभागीय आयुक्त डॉक्टर निधि पांडेय ने यंत्रणा को दिए हैं। इस आपदा में पश्चिम विदर्भ के 5 जिलों में भारी नुकसान हुआ है। आंधी तूफान के कारण करीबन 700 से अधिक मकानों को क्षति पहुंची है। पेड़ गिरने से साउर ग्राम में एक बैल की मृत्यु हो गई। सड़कों पर पेड़ और टूटे हुए तार गिरने से यातायात बाधित होने के साथ अनेक क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति भी खंडित रही। प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व विधायक बच्चू कडू ने अमरावती में महायुति की प्रत्याशी नवनीत राणा के विरोध में भूमिका अपनाने के साथ ही शिवसेना उबाटा से वास्ता रखने वाले दिनेश बुब को प्रहार प्रत्याशी के तौर पर नवनीत राणा के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। इससे पहले महाविकास आघाड़ी में शामिल रहने वाले विधायक बच्चू कडू इस समय राज्य की महायुति सरकार के घटक है। ऐसे में उनकी भूमिका को लेकर कई तरह के सवालिया निशान उपस्थित हो रहे हैं। इस बारे में पूछे जाने पर विधायक कडू ने साफ कर दिया कि वे अब किसी भी सूरत में अपना कदम पीछे नहीं खींचने वाले हैं और उन्हें अपने साथ रखना है या नहीं इसका निर्णय महायुति के नेताओं को करना है। साथ ही वे खुद इस तरह के निर्णय के लिए तैयार है। सामाजिक कामों में सदैव अग्रसर रहकर प्रत्येक व्यक्ति को सहायता का हाथ देने वाले दिनेश बुब ने इन चुनाव प्रचार काल के दौरान भी अपनी सामाजिक सदाशयता का परिचय दिया और बेमौसम बारिश से किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान होने की जानकारी मिलते ही वे चुनाव प्रचार बीच में ही छोड़कर सीधे नुकसानग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे। प्रहार प्रत्याशी दिनेश बुब ने खेतों में जाकर वहां हुए नुकसान का जायजा लेने के साथ ही किसानों को सांत्वना भी दी तथा सरकार व प्रशासन से आवश्यक सहायता दिलाने का आश्वासन भी दिया।
पूरे एक माह यानी 30 दिन तक रोजे और इबादत का दौर चलने के बाद आज मुस्लिम समाज बंधुओं ने बड़े जोशो खरोश व हर्षोल्लास के साथ ईद उल फित्र यानी रमजान ईद का पर्व मनाया। गत रोज 30वां रोजा पूरा होने और शाम के वक्त चांद की शहादत के बाद शहर सहित जिले की तमाम मस्जिदों से गुरुवार 11 अप्रैल को ईद का पर्व मनाने संबंधी ऐलान हुआ। इसके साथ ही सभी लोग एक दूसरे को रमजान ईद के पर्व की मुबारकबाद देने लगे। साथ ही आज सुबह शहर के सभी मुस्लिम कब्रस्तानों में स्थित ईदगाह मैदानों पर ईद की नमाज के लिए सजे धजे मुस्लिम समाज बंधुओं की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई, जिन्होंने सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा की, जिसके उपरांत सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर रमजान के त्योहार की मुबारकबाद पेश की। इसके बाद मुस्लिम समाज के प्रत्येक घर में शीरखुरमाओं, मिठाई, सेवई जैसे व्यंजनों का दौर चलना शुरू हुआ। आज गुरुवार को ईद उल फित्र के अवसर पर हैदरपुरा स्थित मुख्य दरगाह में हाफिज सईद अख्तर मुरादाबादी ने ईद की नमाज अदा कराई। इस समय देश में अमन शांति की दुआएं की गई। इस अवसर पर सुबह 8:30 बजे मस्जिद मिस्किन शामिया से इमाम व खतीब मुफ्ती शरफुद्दीन मिसबाही की क़यादत में जुलूस की शक्ल में लोग ईदगाह पहुंचे, जहां सुबह 8:45 बजे हाफिज मौलाना सईद अख्तर मुरादाबादी ने ईद की नमाज अदा करवाई। सलातो सलाम के बाद देश में अमन शांति एकता भाईचारे के लिए दुआ की गई। ईदगाह मैदान पर ईद की नमाज अदा करने के लिए उपस्थित सभी समाज बंधुओं के सामने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कब्रस्तान कमेटी की ओर से सालाना हिसाब किताब का लेखा जोखा रखा गया, जिसे समाज बंधुओं ने अपनी मंजूरी दी। रमजान ईद के त्योहार और ईद की नमाज को लेकर मुस्लिम समुदाय के बच्चों में सबसे अधिक उत्साह देखा गया। सभी मुस्लिम समाज बंधु अपने अपने बच्चों को आकर्षक पोशाकों में सजाकर अपने साथ ईदगाह मैदान लेकर पहुंचे थे। पारंपरिक पोशाकों से सजे धजे बच्चों का इस समय उत्साह देखते ही बना था। रमजान ईद के मौके पर ईदगाह मैदान के पास विशेष तौर पर एक पंडाल बनाया गया था, जहां पर पूर्व पालक मंत्री व विधायक एडवोकेट यशोमती ठाकुर, पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख, महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी व विधायक बलवंत वानखड़े, पूर्व महापौर विलास इंगोले, कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत सहित कई गणमान्यों ने उपस्थित रहकर सभी मुस्लिम बंधुओं को ईद की मुबारकबाद दी। रमजान ईद के मौके पर अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय की ओर से पठान चौक पर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने सभी मुस्लिम समाज बंधुओं को ईद की मुबारकबाद दी। हर साल की तरह इस साल भी विधायक सुलभा खोड़के, राकापा प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के, यश खोड़के ने पठान चौक पहुंचकर सभी बंधुओं को ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर खोड़के परिवार ने गुलाब पुष्प देकर सभी का स्वागत किया। रमजान ईद के मौके पर कांग्रेस विधायक सुलभा खोड़के तथा उनके पति व राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने आज उर्दू एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष आसिफ हुसैन के घर पर सदिच्छा भेंट दी तथा हुसैन परिवार को ईद की मुबारकबाद पेश करने के साथ ही उनके साथ ईद की खुशियां भी मनाई। ईद के अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री व विधायक कडू तथा प्रहार के लोकसभा उम्मीदवार दिनेश बुब ने भी पठान चौक पहुंचकर सभी मुस्लिम समाज बंधुओं को रमजान ईद की मुबारकबाद दी। आगामी लोकसभा चुनाव में अमरावती संसदीय सीट से रिपब्लिकन सेना के प्रत्याशी रहने वाले आनंदराज आम्बेडकर ने एमआईएम के पूर्व पार्षद अब्दुल नजीम के घर पहुंचकर उन्हें और उनके परिसर के मुस्लिम समाज बंधुओं को ईद की मुबारकबाद पेश की। सिंधी समाज के इष्ट देवता झूलेलाल साईं की जयंती के अवसर पर बुधवार 10 अप्रैल की शाम सिंधु नगर और नेहरू मैदान से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में सजीव झांकिया ने सभी का मन मोह लिया। आयो लाल झूलेलाल के जयघोष से अम्बा नगरी गूंज उठी। आस्था और उत्साह के साथ निकाली गई इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में सिंधी समुदाय सहित अन्य समाज बंधु शामिल हुए। जगह जगह पर शोभा यात्रा का बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। जगह जगह पुष्प वर्षा भी की गई और श्रद्धालुओं को ठंडाई, खिचड़ी और शरबत का वितरण किया गया। इस शोभा यात्रा में मूर्तिजापुर के पूर्व नगराध्यक्ष तथा महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी के सदस्य नानकराम नेबनानी, सिंधी समाज के भक्तगण तथा भाजपा शिवसेना शिंदे गुट के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहित खालसा ग्रुप के भक्तगण बड़ी संख्या में शामिल हुए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सिंधी समाज के इष्ट देवता झूलेलाल साईं का जन्मोत्सव भव्य सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर मनाया गया। बुधवार 10 अप्रैल की शाम 5 बजे नेहरू मैदान से साईं झूलेलाल वेलफेयर फाउंडेशन झूलेलाल जयंती महोत्सव समिति 2024 द्वारा अभूतपूर्व शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में समाज बंधु शामिल हुए। इस शोभा यात्रा में सजीव झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में जेके झूलन सा प्यार आ उहो हाथ मथे करे व आयोलाल झूलेलाल का जयघोष भी किया गया।
बुधवार 10 अप्रैल को झूलेलाल जयंती के अवसर पर बडनेरा शहर में सुबह मंदिर में अभिषेक व आरती करने के बाद शहर में बाइक रैली निकाली गई। 50 शाम को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। समाज बंधुओं द्वारा शरबत व प्रसाद का वितरण भी किया गया। जय हिंद चौक पर दोपहर में साईं झूलेलाल की महाआरती भी की गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राजस्थानी हितकारक महिला मंडल की ओर से आज गुरुवार 11 अप्रैल को सुबह 11 बजे राजापेट स्थित रामदेव बाबा मंदिर में सामूहिक गणगौर उजवना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुहागिन महिलाएं व युवतियों की उपस्थिति रही, जिन्होंने लगातार 16 दिनों तक गणगौर का व्रत रखा। उनका उजवना किया गया। कार्यक्रम में सभी महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा के साथ उपस्थित थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी खालसा पंथ साजना दिवस व बैसाखी निमित्त गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा की ओर से विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत गुरुवार 11 अप्रैल से हुई। सुबह 9:30 बजे से अखंड पाठ साहिब का आरंभ हुआ। आगामी समय के दौरान अमरावती जिले में कई पर्व एवं उत्सव मनाए जाने हैं। साथ ही महाविद्यालय विद्यापीठ की परीक्षाओं के साथ ही इस समय लोकसभा चुनाव की धूमधाम चल रही है। इस कालावधि के दौरान कानून व्यवस्था अबाधित रखने हेतु महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 36 के अनुसार पुलिस आयुक्तालय परिसर के सभी पुलिस थानेदारों, पुलिस अधिकारियों, पुलिस कर्मचारियों को सोमवार 22 अप्रैल की मध्यरात्रि तक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के अधिकार प्रदान किए गए। यह आदेश पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा जारी किया गया। आगामी 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष अनुसार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। इस निमित्त स्थानीय इरविन चौराहे पर स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पुतला परिसर में महामानव को आदरांजलि अर्पित करने हेतु जिन अनुयायियों व आम्बेडकरी समाज बंधुओं की अच्छी खासी भीड़ उमड़ेगी। साथ ही इरविन चौराहे पर बुद्ध धम्म व आम्बेडकरी विचारों से संबंधित साहित्य की दुकानें भी सजेंगी। ऐसे में इरविन चौराहे पर 14 अप्रैल को वाहनों की आवाजाही को रोकने तथा यातायात व्यवस्था को सुस्त दुरुस्त रखने के लिहाज से शहर यातायात पुलिस विभाग ने 14 अप्रैल को सुबह 5 बजे से 12 बजे तक इरविन चौराहे की ओर आने जाने वाली सभी सड़कों को आवाजाही के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। बेनोडा थाना क्षेत्र के बोरगांव से नागजिरी मार्ग पर अज्ञात वाहन द्वारा मारी गई टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार 2 दोस्तों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। दुर्घटना में मृतक युवक के नाम धामनगांव निवासी अजय मोतीराम उइके और मध्य प्रदेश के कवाडिया ग्राम निवासी अरुण तेजीलाल उइके बताया गया है। गुड़ी पाड़वा का कार्यक्रम निपटाकर घर लौट रहे 2 व्यक्ति की मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त होने से गंभीर रूप से वो घायल हो गए। दोनों घायलों को स्थानीय उप जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। घायलों के नाम दिलीप बोकड़े और दिलीप कडू बताया गया है। बुल्ढाना से पाटना बिहार के शोरूम में बिक्री के लिए जाने वाला नया पिकअप वाहन मंगलवार मध्यरात्रि को चालक का संतुलन बिगड़ने से धनोडी ग्राम के आनंद ढाबे में घुस गया। इस तरह मध्य प्रदेश से रेती लेकर आ रहा डंपर पुसला मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलटी हो गया। दोनों दुर्घटना में हजारों रुपयों का नुकसान हुआ है। एक सिरपिरे युवक ने दारू के लिए पैसे न देने पर अपने पिता पर चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में आने वाले रमाबाई अंबेडकर नगर में यह घटना 9 अप्रैल की रात घटित हुई। जख्मी पिता का नाम संतोष हीरामन वानखड़े है, जबकि आरोपी पुत्र का नाम यश उर्फ संतोष वानखड़े है। राजापेट थाना क्षेत्र में रहने वाले अपने दुश्मन के यहाँ कुख्यात अजय कडू अपने साथियों के साथ हमला करने के लिए पहुंचा, लेकिन संबंधित युवक न मिलने पर इन बदमाशों ने उनकी पत्नी को धमकाते हुए घर पर जोरदार पथराव किया। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का वातावरण निर्माण हो गया है। राजापेट पुलिस ने जय कडू, पीयूष बुंदिले, देवा मढ़ाई और एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। बडनेरा शहर के जय हिंद चौक से 5 दिन पूर्व एक 4 वर्षीय घुमंतु बालक का अपहरण कर लिया गया। इस प्रकरण में पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल और शिंदे ने बडनेरा पुलिस थाना के डीबी स्क्वाड के जवान और क्राइम ब्रांच के दोनों यूनिट के 4 जवानों की क्लास लेते हुए अब तक इस प्रकरण में क्या किया, इस बाबत 1.5 घंटे तक समीक्षा करते हुए गहन चर्चा की। अब तक अपहरणकर्ता का कोई सुराग न मिलने से हर पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर अन्य जिले के आरोपियों की खोज करने के लिए अधिकारियों ने निर्देश दिए। नरबली मामलों के पुलिस रिकॉर्ड पर रहे आरोपी पुलिस की रडार पर है। समीपस्थ चिखली तहसील अंतर्गत पांढरदेव गांव में अपने दोस्त के विवाह समारोह हेतु आए अकोला निवासी साहिल जगताप नामक 22 वर्षीय युवक की जाफराबाद मार्ग स्थित स्विमिंग पूल में तैरते समय हृदयाघात होने के चलते मौत हो गई। साहिल जगताप के दोस्त की शादी गुरुवार की शाम होने वाली थी। ऐसे में वो घूमने फिरने और खरीदारी करने के लिए अपने दोस्त के साथ चिखली में आया था और सभी लोग तैरने के लिए जाफराबाद मार्ग स्थित स्विमिंग पूल में गए थे।